गवर्नमेंट के कारपोरेशन में आज ही 1035 नए जॉब आए हैं, यानी नई एप्लीकेशन लग रही हैं। इन पोस्टों के लिए 12th पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और इन पोस्टों के लिए फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर है। आज यानी 1 अक्टूबर से ही इनके लिए एप्लीकेशन लगनी शुरू हो गई है। ऑनलाइन मोड पे एप्लीकेशन है। 500 रुपए की ऑनलाइन फी है, जबकि SC ST और वुमेन कैंडिडेट के लिए 250 रुपए की फी है। दोस्तों वीडियो आप पूरा देख लेना, क्योंकि इसमें मैं आपको एज लिमिट बताऊंगा, क्वालिफिकेशन बताऊंगा, पोस्टें बताऊंगा, जम्मू कश्मीर के लिए जो स्पेसिफिक पोस्ट हैं उनके बारे में बताऊंगा, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में बताऊंगा और साथ ही साथ कितनी फी जो है वो आपको देनी है उस सब के बारे में डिटेल इसी वीडियो के अंदर बताऊंगा, इसलिए इसको आखिर तक आप देख लेना। आप सभी को मेरा यानी जाकिर मलिक भलेसी का सलाम आदाब। दोस्तों अगर अभी तक आपने पॉजिटिव वाइब्स भी जाकिर भलेसी के पेज को फॉलो नहीं किया, फॉलो जरूर करें और इस वीडियो को आप पूरा देखें और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर भी करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस नोटिफिकेशन का फायदा उठा पाएं। दोस्तों एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जो है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मातहत एक कॉर्पोरेशन है और इसमें 1035 नई पोस्टें निकली हैं। आज से ही इसकी एप्लीकेशन शुरू हो गई यानी 1 अक्टूबर से, और 31 अक्टूबर 2023 फॉर्म भरने की आखिरी तारीख है। इनमें से कुछ पोस्टें ऑल इंडिया लेवल की हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर के कैंडिडेट्स के लिए भी कुछ पोस्टें रिजर्व हैं, इसलिए जम्मू कश्मीर के जो कैंडिडेट्स हैं उनको ये फॉर्म जरूर भरना चाहिए। इसमें जो मिनिमम एज लिमिट है वो 18 साल होनी चाहिए, अपर एज लिमिट है वो 28 साल से लेकर 37 साल होनी चाहिए। पोस्ट वाइज वेरी करता है, किसी में 30 साल है, किसी में 35 साल है, किसी में 37 साल है। उसकी पूरी जानकारी मैं आगे जाकर आपको दे दूंगा। पहले मैं आपको ओवरऑल जो इंडिया में पोस्टें निकली हैं उनके बारे में बताऊंगा, उसके बाद मैं आऊंगा जम्मू कश्मीर पे कि जम्मू कश्मीर में कौन सी स्पेसिफिक पोस्ट के लिए इस कॉर्पोरेशन ने अपनी नोटिफिकेशन निकाली है। तो मैं आपको बता दूं कि डेंटल मैकेनिक है, ECG टेक्नीशियन है, जूनियर रेडियोग्राफर है, जूनियर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट है, मेडिकल रिकॉर्ड असिस्टेंट है, OT असिस्टेंट है, रेडियोग्राफर है, सोशल गाइड है, सोशल वर्कर है। इसके अलावा ऑडियोमीटर टेक्नीशियन है, डेंटल मैकेनिक है, ECG टेक्नीशियन है, जूनियर रेडियोग्राफर है, जूनियर मेडिकल लेबोरेटरी है, मेडिकल रिकॉर्ड असिस्टेंट है। जम्मू कश्मीर के लिए जो स्पेसिफिक पोस्ट निकाली गई हैं वो है ECG टेक्नीशियन, जूनियर रेडियोग्राफर, OT असिस्टेंट, फार्मासिस्ट एलोपैथिक, फार्मासिस्ट आयुर्वेदिक और रेडियोग्राफर की पोस्ट है। मैं आपको पोस्ट वाइज एज लिमिट और इनकी जो क्वालिफिकेशन है वो भी बता देता हूं। जो ECG टेक्नीशियन है उसकी जो एज लिमिट रखी गई है वो 18 से 25 साल तक रखी गई है और ये लेवल 4 की पोस्ट है। इसमें 10+2 साइंस स्ट्रीम में होना चाहिए और 2 इयर्स डिप्लोमा होना चाहिए ECG में। इसके साथ साथ जूनियर रेडियोग्राफर की जो पोस्ट है ये लेवल 3 की पोस्ट है। इसके लिए जो उम्र है वो 18 से 25 साल की होनी चाहिए और साथ ही साथ 12th पास होना चाहिए और साइंसेज में होना चाहिए। साथ ही साथ इसमें सर्टिफिकेट या डिप्लोमा होना चाहिए रेडियोग्राफी में। इसके साथ साथ जो OT असिस्टेंट की पोस्ट निकली है ये ऑपरेशन थिएटर होता है, ये लेवल 3 की पोस्ट है और लेवल 3 की पोस्ट में एज लिमिट जो रखी है इन्होंने नॉट एक्सीडिंग 32 ईयर्स और रिलैक्स किया है 37 ईयर्स तक इन केस ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट या जो ऑलरेडी एम्प्लॉय है ESIC में, उसके लिए जो है रिलैक्सेशन दिया गया है। और इसमें जो क्वालिफिकेशन रखी गई है वो सीनियर सेकेंडरी 10+2 विद साइंस और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड विद 1 ईयर एक्सपीरियंस इन OT ऑफ ए रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल। 1 साल का एक्सपीरियंस जो है किसी रिप्यूटेड हॉस्पिटल का होना चाहिए OT में, वो चलेगा। और 10+2 जो है वो साइंस के साथ होना चाहिए। फार्मासिस्ट एलोपैथिक जो है ये लेवल 3 की पोस्ट है और 32 ईयर्स तक इसमें एज दी गई है, यानी 18 से 32 साल की उम्र के जो लोग हैं वो फार्मासिस्ट एलोपैथिक में अपना फॉर्म भर सकते हैं। और इसकी जो क्वालिफिकेशन दी गई है वो डिग्री इन फार्मेसी है, यानी फार्मेसी में B फार्मेसी होना चाहिए या फिर सीनियर सेकेंडरी होना चाहिए, लेकिन डिप्लोमा जो है उसका किसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से फार्मेसी में होना चाहिए। इसके अलावा जो पोस्टें निकली हैं वो फार्मासिस्ट आयुर्वेदिक की हैं जो लेवल 5 की पोस्ट है और इसमें 18 से 25 साल के दरमियान के जो कैंडिडेट्स हैं वो अपना फॉर्म भर सकते हैं। 40 साल तक उम्र में छूट दी गई है और क्या छूट दी गई है वो डिटेल नोटिफिकेशन में आप जा सकते हैं, देख सकते हैं। इसमें जो क्वालिफिकेशन है वो 12th पास होना चाहिए साइंस के साथ और अगर फिजिक्स और केमिस्ट्री या बायोलॉजी उनमें हो तो उनको प्रायोरिटी दी जाती है।
इसके साथ साथ जो है वो बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए फार्मेसी में, आयुर्वेदिक में लेकिन। और अगर ये नहीं है तो किसी बड़े इंस्टीट्यूट से, किसी रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट से उसका एक फार्मेसी के अंदर डिप्लोमा होना चाहिए। इसके साथ साथ रेडियोग्राफर की पोस्ट है जो लेवल 5 की पोस्ट है, और इसमें 18 से 25 साल की उम्र जो है दी गई है। उम्र में कुछ छूट भी दी गई है, वो आप डिटेल नोटिफिकेशन में जाके देख लें। रेडियोग्राफर के लिए जो क्वालिफिकेशन रखी है वो 12th पास विद साइंस तो रखी है, लेकिन इसके अलावा जो है वो डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना चाहिए रेडियोग्राफी में, और 2 साल का ये ड्यूरेशन होना चाहिए इसमें। साथ ही साथ 1 साल का रेडियोग्राफर का उसको एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। एज रिलैक्सेशन जो है वो किन लोगों के लिए, तो आपको मालूम ही है कि एज रिलैक्सेशन जो है वो SC ST को 5 साल की मिलती है, OBC के लिए 3 साल, PH के लिए 10 साल, एक्स सर्विसमैन के लिए अगर ओपन में है तो 3 साल, OBC में है 6 साल, SC ST है तो 8 साल मजीद उसको रिलैक्सेशन मिलती है। डॉक्यूमेंट्स जो है वो कौन कौन से आपने साथ लगाने हैं, और वो आपके साथ होने चाहिए PDF फॉर्मेट में, JPG फॉर्मेट में। तो फोटोग्राफ जो है आपके पास होना चाहिए, और अपना सिग्नेचर जो है उसका स्कैन्ड कॉपी आपके पास होना चाहिए जब आप फॉर्म अपलोड करेंगे। इसके अलावा जो लेफ्ट थंब इम्प्रेशन है, ये वाला पूरा का पूरा इम्प्रेशन जो है उसको आपने स्कैन करना है और उसको अपने साथ रखना है। साथ ही साथ एक हैंड रिटन डिक्लेरेशन होगा, और वो उसमें आपने लिखना क्या है, हाथ से लिखना है, उसको फिर स्कैन करना है, उसको भी आपको अपलोड करना पड़ेगा। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन कैसा रहेगा, यानी सिलेक्शन जो है किन बुनियादों पर होगी, वो जरा मैं आपको बता देता हूँ। सिलेक्शन रिटन टेस्ट की बुनियाद पे होगा, और रिटन टेस्ट में टेक्निकल और प्रोफेशनल नॉलेज पर 50 सवाल पूछे जाएंगे, 100 नंबर के होंगे ये। जनरल अवेयरनेस पर 10 सवाल पूछे जाएंगे, जनरल इंटेलिजेंस पे 10 सवाल पूछे जाएंगे, सॉरी 20 सवाल पूछे जाएंगे, अर्थमेटिक एबिलिटी पर 20 सवाल पूछे जाएंगे, और टोटल जो है 100 सवाल पूछे जाएंगे जो 150 नंबर के होंगे। ये बाइलिंगुअल होंगे, यानी इंग्लिश और हिंदी में भी सवाल पूछे जाएंगे, और आपकी मर्जी है कि आप उन्हें हिंदी में जवाब दें या इंग्लिश में जवाब दें। अब आपको करना क्या है, ESIC की जो वेबसाइट है उस पर आपने जाना है, और उसका एड्रेस है www.esic.gov.in। गवर्नमेंट की वेबसाइट है, क्योंकि पोस्टें ये गवर्नमेंट की ही हैं, कॉरपोरेशन की पोस्टें हैं, इसलिए आपको सिर्फ इसी वेबसाइट पे जाना है। मैं दोबारा से बता देता हूं, www.esic.gov.in। इस पे जाके आपको रजिस्टर कराना है 1035 पोस्टों के लिए। किस पोस्ट के लिए करना है, किसमें आपकी एलिजिबिलिटी बैठती है, वो आप गाइडलाइन में वहां पे जाके पढ़ सकते हैं, और उसके बाद अपना फॉर्म जो है आप दाखिल कर सकते हैं 31 अक्टूबर 2023 से पहले पहले। एक चीज का ख्याल रखना है कि कोई भी फॉर्म जो है वो किसी और मूड से कभी भी एक्सेप्ट नहीं होगा, यानी अगर आप उसका प्रिंट आउट निकालते हैं और फिर उनके दफ्तर में भेज देते हैं तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है, उसी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको जाना पड़ेगा, और वहीं से आपको फॉर्म निकलेगा। दोस्तों, जब मैं इस तरह की इंफॉर्मेशन जो है वो सोशल मीडिया पे आप लोगों की ही फरमाइश पे, जो अनएम्प्लॉयड यूथ है जम्मू कश्मीर की, उनकी फरमाइश पे डालता हूं, फिर जो है मेरे इनबॉक्स में बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि हमें आपसे बात करनी है, इसके बारे में और जानकारी लेनी है। उनके लिए मैं ये ज़रूर कहूँगा कि वो ऑफिशियल वेबसाइट पे जाया करें। मैं उनको एक हिंट दे देता हूँ, एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि इस तरह की पोस्टें जो है वो आ गई हैं, और फिर बाद में उनको खुद ही जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पे जाना चाहिए, और उस पे गाइडलाइन पढ़नी चाहिए। गाइडलाइन पढ़ने के बाद उसमें पूरा लिखा होता है, उसके बाद ही अपना फॉर्म भरना चाहिए। 1 to 1 में हर एक को जवाब नहीं दे पाता हूं, उसके लिए मैं माजरत ख्वाह हूं, लेकिन मैं आपकी मदद के लिए यहाँ पे आता हूं, और इंशाल्लाह ये मदद जारी रहेगी। जाते जाते आपसे फिर गुजारिश करूंगा कि अगर पॉजिटिव वाइब्स विद जाकिर बुलेसी के पेज को अभी तक फॉलो नहीं किया है, फॉलो जरूर कर लें, और इस वीडियो को आप शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है इन पोस्ट्स का, इन जॉब्स का फायदा उठा पाएं, और वो भी अपना फॉर्म जो है वो सबमिट करा पाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आदाब।